Hey everyone, welcome back on my YouTube channel Educational Classes. I'm Prashna Rathod, your mentor, your friend, and your teacher. Guys, today we will discuss about another poem, Fire and Ice. हम एक दूसरी पोएम की बात कर रहे हैं, फायर एंड आइस. जैसे कि चैप्टर 1 है हमारा अ लेटर टू गॉड, उसमें 2 पोएम्स गिवन है आपकी. एक कौन सी थी गाइस? एक तो आपकी यही है फायर एंड आइस, और बिफोर दैट आप कौन सी पढ़ चुके हैं? आप एक और पोएम पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो. ये दोनों ही पोएम जो है कंपोज बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. गाइस, इसको पहले से हमें सबसे पहले ये जानना है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कौन थे. जो मैं आपको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में जो डस्ट ऑफ स्नो में बता चुकी हूँ. गाइस, आपको कोई भी राइटर हो, कोई भी चैप्टर हो या पोएम हो, उसका पोइट या ऑथर के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आना चाहिए. क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आपका एग्जाम्स होंगे ना, तो एग्जामिनेशन में इसमें क्या आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी पार्ट्स ऑफ स्टैंजा, कोई अनदर वन ऑफ द पार्ट है, या स्टैंजा है, पैराग्राफ है, एक कोई भी दे दिया जाता है और उसमें एक क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा जाता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोइट अबव दिस पोएम, कि इस पोएम का कौन सा, या अबव द चैप्टर, कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है या इस पोएम का पोइट कौन है. तो गाइज, ये आपको हमेशा याद रखना होगा. इसीलिए जो भी चैप्टर या पोएम्स आती हैं, प्लीज़ उनका राइटर हो या पोइट हो, उसका नेम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं. जैसे कि आप जानते हो, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या है, ही वॉज एन अमेरिकन पोइट. हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश इन द यूनाइटेड स्टेट, known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. उनकी भाषा शैली में का जो कमांड है वो सब क्या था, उन्होंने डिपिक्स किया, चित्रण किया है किसका, रूरल लाइफ का, अपनी पोइम्स में मोस्टली. Frost frequently wrote about setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and the philosophical themes. इसके बारे में मैं पहले पोइट्स के बारे में बता चुकी हूँ. सबसे पहले हमें कुछ लाइन ज़रूर होने चाहिए, याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोइट ऑफ अर्ली 20th century. ठीक है, he was awarded many times and he got Pulitzer Prize for 4 times, and he was nominated for 31 times for Nobel Prize. ठीक है guys, now let's start our poem. कौन सी? फायर एंड आइस. जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि 2 चीज़ें हैं. एक तो हमारी है फायर एंड आइस. गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम by Robert Frost. It's a beautiful and short poem. It is also a symbolical poem. पहले हम symbolical poem है, इसको symbolical poem क्या होता है? Symbolic poem जब हम एक चीज़ को यूज किसी दूसरी चीज़ के बारे में सिग्निफाई करते हुए कहते हैं. जैसे कि मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे इन्होंने फायर एंड आइस, फायर का मतलब आग होता है एंड आइस का मतलब बर्फ होता है. इन दोनों ही चीज़ों को उन्होंने दूसरी चीज में कंपेयर किया है. जैसे कि जो हमारी फायर है उसको डिजायर से किया है और आइस को हमने हेट्रेट से किया है. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी ये 2 चीजें हो गई. फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्होंने हमें 2 प्रेडिक्शंस दी हैं. How the world will end. The poet refers to how
द पोएट रिफर्स टू प्रिडिक्शंस, यहाँ पे उन्होंने दो प्रिडिक्शंस दिए हैं। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या फोरटेलिंग, कि फॉर प्रिडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार कैसे खत्म होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में उन्होंने फायर एंड आइस के बारे में बताया है कि फायर एंड आइस तो हैं गाइस, तो वो कौन सी और चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में जिससे उसे खत्म होने से, जिसके अंदर उसकी कमी होने से इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, जिससे कि ये हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस अब चलिए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से यानी कि इट इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक पोएम। ठीक है, कैसे साइंटिफिक पोएम है वो आपको बता रही हूँ। सम से यानी कि यहाँ पे दो विचारधाराएं, टू आइडियाज, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज दिए गए हैं कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इसका जो हमारी पृथ्वी है इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि जो संसार इतना गर्म हो जाएगी, और एक दिन क्या होगा कि हमारा जो वर्ल्ड है यानी अर्थ है या वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। सम साइंटिस्ट, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि नहीं, टेम्परेचर इतना डाउन 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 होगा कि ये सब कुछ धीरे धीरे जम जाएगा। जब सब कुछ जम जाएगा तो ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही साइंटिफिक थ्योरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार विल एंड खत्म हो जाएगा इन फायर, किस में, फिनिश यानी कि खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा इन फायर, आग से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से यानी कि जम जाएगा पूरा संसार। अब जम कैसे जाएगा, यहाँ पे इन्होंने दो फायर और आइस को दो चीज़ों से कंपेयर किया है। जो हमारा फायर है स्टैंड फॉर डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, एवरिस, यानी कि ग्रीड लालच, डिज़ायर इच्छाएं, एस्पिरेशंस, इससे कंपेयर किया है गाइस, फैसिनेशन। और उसी तरीके से तो और जो आइस का है तो आइस को उन्होंने किससे किया है, आइस कंपेयर टू द, यहाँ पे उन्होंने आइस को कंपेयर किया हुआ है हेट्रेड, यानी कि जो आइस से है, आइस का यहाँ पे आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, कि इंसान के अंदर इतनी हेट्रेड हो जाएगी कि वो अपने ही लोगों को नहीं देखेगा, मतलब जलने लगेगा, चिढ़ने लगेगा, और एक दिन जो है धीरे धीरे हमारे अंदर से सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी और इंसान जो है अंदर से कोल्ड हो जाएगा, यानी कि वो आइस में। अब यहाँ पे हमारी स्टार्ट करते हैं। हाँ, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रॉम वॉट, आई में आई कौन है, आई स्टैंड फॉर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को खुद के लिए, सेल्फ के लिए किया है, यानी कि यहाँ पे पोइट है, पोइट कह रहा है आई हैव टेस्टेड, कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, ऑफ डिज़ायर्स, यानी कि मेरे साथ जो लोग मिले थे उनको जो मेरे को एक्सपीरियंस है, आई होल्ड विद का मतलब है आई सपोर्ट, तो मैं सपोर्ट करूँगा। यहाँ फिर से आई आया हुआ है जो कि पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कह रहा है, आई होल्ड विद, यहाँ पे मैं सपोर्ट करूँगा दोज, उन लोगों को, हु फेवर, जो लोग फेवर में हैं किसके, फायर के, मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा जो लोग कहते हैं कि ये संसार जो है वो फायर से ख़त्म होगा। क्यों, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। गाइज, अब यहाँ पे इन्होंने डिज़ायर को फायर से कैसे कंपेयर किया है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारी फायर है, आग है, कहीं लगती है तो पहले छोटे से लगती है और धीरे धीरे वो ग्रो करती जाती है, बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो सब कुछ तबाह कर देती है, यानी कि वो हमारी जो है वो सब कुछ नष्ट कर देती है। विकम डिसोलेट एवनेस, यानी कि शैटर, सब बर्बाद, रुइन कर देती है। उसी तरीके से जो हमारी डिज़ायर्स हैं,
जैसे कि आज मान लीजिए आज मेरी एक इच्छा हुई है, विश पूरी हुई है, विल पूरी हुई है, एस्पिरेशंस पूरी हुई है, तो धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएंगी। आप क्या होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जैसे जैसे आपको चाहिए होता है ना, आप अपनों को खोते चले जाते हो। उसमें रीज़न क्या है, इंसान को ये याद नहीं रहता है कि हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा, चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इंसान को किसी को मारने में भी हिच नहीं होती है। डिज़ायर बिल्कुल बर्बाद कर देती है। तो जैसे कि हमारी फायर बर्बाद कर देती है, विकम डिसोलेट हो जाता है फायर से, उस एवनिश हो जाता है, उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो भी शैटर यानी कि रुइन कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। अब यहाँ पे हमारी एक अनदर जो ग्रुप है जो कहता है, जो अब लास्ट स्टेंजा है, इसमें क्या होता है, जो अनदर लोग हैं, अनदर ग्रुप है, वो इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पोइट कहता है, इन्होंने कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ का यूज़ किया हुआ है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ इट, यदि वो कहता है पेरिश, अगर वर्ल्ड जो है दो बार अगर चांस हो, या लोग का मानना हो कि अगर ये संसार दो बार खत्म होगा, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दो बार खत्म होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो सिर्फ मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, इनफ है, काफ़ी है, ऑफ हेट, तो हेट्रेड, हेट का मतलब हेट्रेड, तो नफरत यानी कि घृणा ही काफ़ी है संसार को खत्म करने के लिए। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइज, तो उनका कहना है कि डिस्ट्रक्शन का एक कारण हो सकता है आइस, इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत बड़ा कारण होगा, एंड वुड सफाइज, और ये सफिशियंट होगा इस संसार को खत्म करने के लिए। गाइस इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड दो बार खत्म, पेरिश मीन्स डाई, खत्म होगा, पास्ट अवे, खत्म होगा दो बार, तो मैं सोचता हूँ ये किससे खत्म होगा, आइस से। क्यों आइस से खत्म होगा, यहाँ पे आइस स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड किया गया है यहाँ पे, हेट्रेड के लिए। आइस सिंबलाइज टू, आइस सिंबलाइज विद हेट्रेड, यानी कि इंसान के अंदर इतनी हेट्रेड होती जाएगी, जैसे कि अगर वो कोई कुछ भी कर रहा है अच्छा, लेकिन उसको कमी ही निकालनी है, इंसान एक ज्वेलसी, ईर्ष्या से इतना भर जाएगा कि इंसान को अगर आप कुछ भी करता है अच्छा, तो भी उसको गलती निकालनी है। मतलब उसने पहले से प्रेजुडाइज माइंड रखा हुआ है कि मुझे इसके बारे में गलत ही बोलना है, मुझे इससे धीरे धीरे आपको अपने रिश्ते भी बुरे लगने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर इतनी हेट हो जाएगी, इंसान अंदर से उसने कोल्ड हो जाएगा। आइस क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब आपके अंदर हेट्रेड आती है ना, तो कोल्डनेस, नो इमोशंस, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहेगा, हेट्रेड इतनी हो जाएगी कि आप अंदर से कोल्ड हो जाएंगे। यानी कि इसीलिए एक ग्रुप कहता है सम से द वर्ल्ड विल बी एंड इन आइस, द किससे अंत होगा उसका, आइस से। क्यों होगा, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, हाउ, क्योंकि जो हमारे धरती का टेम्परेचर है इतना डाउन हो जाएगा, इतना कोल्ड हो जाएगा, जैसे इंसान के अंदर इतनी नफरत भर जाएगी कि उसके हार्ट में नो इमोशंस, कोई इमोशन नहीं रहेगा, वो एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो वह कहता है कि आइस भी एक पर्याप्त कारण है इस संसार को खत्म करने का। तो गाइज यहाँ पे हमारे दो स्टेंजा थे, पहले में हमारे फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है, दूसरे में जो आइस है उसको हेट से कंपेयर किया गया। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं समरी ऑफ द पोएम। यहाँ पे जो पोएम की समरी है वो ये है, द पोएट रिफर्स टू प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे दो प्रेडिक्शंस दी गई हैं पोएट के द्वारा कि संसार कैसे खत्म होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है कि वो आग से खत्म होगा, वेयर एज अदर से इट विल एंड इन आइस, और दूसरों का मानना है कि ये वर्ब यानी कि जम जाएगा, वर्ब से खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड, एवरेज, लस्ट। यहाँ पे पोइट कहता है कि जो डिजायर है यानी कि जो आपकी फायर है उसको कंपेयर किया गया है डिजायर से,
यानी और ग्रीड से, लालच से, एब्रिस से, लस्ट से। यानी एब्रिस में आपका एक अति लालसा होती है, लस्ट भी आपकी लालच, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पद के लिए हो, चाहे प्रतिष्ठा के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए इस किसी भी प्रकार का ये लालच होता है। मोर यू ट्राई, मोर वन ट्राई टू हेट्रेड टू सेटिस्फाई देम, मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड टू इट। अब ये क्या होता है कि इसी तरीके से जो हमारी होती हैं, लालच इतना बढ़ जाता है जो आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है और ये बढ़ता ही जाता है, ग्रो करता जाता है। उसी तरीके से जो हमारा हेट्रेड होती है वो आपको कि कोई कितना भी अच्छा कर ले वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो जो ये क्या करती है, फिर जो हेट्रेड होती है स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड, और ये इतनी बढ़ जाती है, फायर की तरह ही बढ़ जाती है। होल लाइफ बिकम सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो ऑन द अदर हैंड। और आप इतने क्रूअल हो जाते हो, इतने सेल्फिश हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा बुरा क्या है। ऑन द अदर हैंड आइज अकॉर्डिंग टू द पोइट स्टैंड फॉर हेट्रेड। अब जो आपकी आइज है वो हेट्रेड को, कोल्डनेस को, रिजिडिटी को देती है। वन बिकम इनसेंसिटिव, इनमें क्या हो जाता है, इंसान इनसेंसिटिव हो जाता है, इनडिफरेंस हो जाता है, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं रहता है टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, लोग और दूसरे लोगों की फीलिंग से उसे कोई भावनाओं से मतलब ही नहीं होता है। दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड, और दोनों ही इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि दैट द वर्ल्ड वुड सून पेरिश, कि संसार शीघ्र ही वैनिश हो जाएगा, एवनिश हो जाएगा। ईदर वे इन फायर एंड आइस, चाहे वो किससे हो जाएगा संसार, चाहे वो आपकी फायर हो, चाहे वो आपका आइस हो। तो यहाँ पे आपके ये हो गई पोएम। यहाँ पे आपके दो ही आइडियाज दिए हुए हैं गाइस, फिर से बता रही हूँ। फायर जो आपके स्टैंड फॉर डिजायर, एब्रिस, ग्रीड, क्रुएलिटी, लस्ट। एंड जो आपकी आइस है ये किसके लिए है, ये आपके लिए है स्टैंड फॉर इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, इंडिफरेंस, इंसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस। गाइस यहाँ पे आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि कौन कौन से किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में पहली लाइन है ग्रीड, एब्रिस, क्रुएल्टी, लस्ट। तो गाइस इसमें जो ग्रीड है वो फायर के लिए स्टैंड करती है, एब्रिस फायर के लिए स्टैंड करती है यानी कि अति लालसा, क्रुएलिटी जो है वो आइस के लिए है, लस्ट फायर के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होता है वो भी फायर के लिए, फ्यूरी में गुस्सा होता है ये भी फायर के लिए स्टैंड करता है, इनटॉलरेंस जो कि बर्दाश्त ना हो, रिजिडिटी यानी कि जबरदस्ती कि हमें दृढ़ हो कि अटके नहीं हमें यही करना है, हेट्रेड ये भी आइस के लिए है, रिजिडिटी भी आइस के लिए है, इंडिफरेंसेस ये भी आपके आइस के लिए स्टैंड करती है, कोल्डनेस भी कि अति कोल्डनेस ये भी आपकी आइस के लिए है, इंसेंसिटिविटी ये भी आपकी आइस के लिए है। तो गाइज यहाँ पे हमने ये बता दिया। कुछ एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस दिए गए हैं गाइज, वो हैं आपको, वो भी मैं करा दे रही हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस टाइप का, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 1 ऑप्ट करना है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? लिजली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलाइन वेल्स यानी कि रॉबिन कैलन। तो ऑब्वियस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद? तो ऑब्वियस है किसको फायर से कंपेयर किया है? डिजायर। गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस का मीनिंग क्या है? डाई। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है, किसका यूज हुआ है? फायर एंड आइस यानी कि बोथ का, ए और बी का। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइज? यहाँ पे आइस को किससे सिंबल किया है? हेट्रेड से। वो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू? लव, आइस, बोथ, ए बी या नन ऑफ द एबव?
क्योंकि जो वायलेंट डिज़ायर है यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स जो होती हैं जो हम वो होती है उसको फायर से। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम? बच्चों राइमिंग स्कीम नहीं पता हो अभी आपको बता देती हूँ। वो है आपकी ए बी ए बी सी बी। फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इट यूजेस कॉन्ट्रोडिक्टिंग आइडियाज। हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद? रॉबर्ट साइड किसकी तरफ है? दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन बोथ, यानी कि फायर और आइस की तरफ। अब आपको मैं राइमिंग स्कीम के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे 2 स्टैंजाज में ये पोएम दी गई हुई है, आपके लिए गिवन है। तो गाइज इसमें आपके 2 स्टैंजाज हैं। पहला स्टैंजा है, पहले देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि फायर। सम से इन आइस, फायर आइस क्या मैच कर रहा है? ले आ रही है? नहीं आ रही है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर, तो फायर डिजायर यहाँ पे राइमिंग यानी कि ले मिल रही है लास्ट में। आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर, फायर डिजायर फायर, और यहाँ पे आइस नहीं मिल रहा है। तो पहली लाइन में ए आया, दूसरी का बी होगा, फिर ए होगा, ए होगा। तो इन 4 का क्या हुआ? ए बी ए। क्लियर? फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा पे आइए, फिर आपका है What if it had to Paris twice? I think I know enough of hate. तो twice hate दोनों अलग अलग हैं, तो C B यानी कि आइस और यहाँ पे मैच किया C B। To say that for destruction eyes, तो ये आपका आ गया, फिर से C आया। Is also great and would suffice, तो क्या आया? सी बी। क्या आएगा गाइड्स? पहला है आपका ए बी ए, फिर बी सी बी। क्लियर? ओके गाइज, नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस पोएम। हम लोग इस पोएम को कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप दिस पोएम, आपको ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्यूटीफुली गिवन, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। यानी कि 2 ग्रुपों के बारे में बात करी है, चाहे वो साइंटिस्ट का ग्रुप हो सकता है, चाहे लोगों का ग्रुप हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि फायर से एंड होगा, किसी का मानना है आइस से होगा। और इन्होंने, इट्स अ ब्यूटीफुल सिम्बॉलिकल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गाइज ये हमारी पोएम यहाँ पे एंड होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको ये आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेरीज है माइंड में तो प्लीज़ कमेंट, और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।